जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ था तो कई सारे केसेस रजिस्टर हुए थे विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक वायलेंस कि वुमेन बेस्ड वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। एंड सरकार का ऐसा मानना था कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ये वायलेंस कम हो जाएगा। बट जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई तो वहाँ पे ये बताया कि 2020 में ऑलमोस्ट 3,70,000 जितना डोमेस्टिक वायलेंस रजिस्टर किया गया है और वो बढ़ के 2021 में हो गया 4,30,000। यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हुआ है ना कि घटा है, इवन दो लॉकडाउन खत्म हो गया था। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक फर्स्ट स्टेज बनता है, राइट? कि एक बार पहली बार अगर हाथ उठ उठ जाता है तो वो बार बार उठने लग जाता है। फिर एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे वो वायलेंस किलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है जनवरी 2024 में, जहाँ पे ये बताया गया है कि जेंडर बेस किलिंग्स का एक रिपोर्ट बताया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो अगर ये रिपोर्ट की कुछ हाईलाइट समझते हैं हम, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म को डिफाइन किया गया, दैट इज फेमिसाइड। अब फेमिसाइड क्या है कि ये एक इंटेंशनल किलिंग है, एक वुमेन बेस्ड किलिंग होती है जहाँ पे इंटेंशनली वुमेन को मारा जाता है, राइट? इंटेंशनली जस्ट बिकॉज दे आर वुमेन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, कि कोई भी रीजन है या कोई भी टाइप का रीज़न है वो नहीं मैटर कर रहा है, जस्ट बिकॉज वो वुमेन है तो फिर उनको मारा जा रहा है। एंड इसका जो स्टार्ट होता है, लाइक ये किसके बेसिस पे स्टार्ट होता है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस। कि जितना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होगा उतना ज़्यादा किलिंग्स का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि जो मेन रीज़न होता है वो डोमेस्टिक वायलेंस ही होता है, ठीक है? फिर जो थर्ड चीज़ है वो आ जाता है ऑनर किलिंग। अब देखो यार, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ वो चीज़ मैटर नहीं कर रही है कि शादी के बाद ही डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस उससे पहले भी होता है, राइट? कि जब एक बेटी बड़ी होती है तो वो देख रही है उसकी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, राइट? फिर जब वो बड़ी होती रहती है तो उनके बीच में, भाई बहनों के बीच में एक वायलेंस जैसा हो रहा है। वो एक एज से बड़े हो जाते हैं तो एक फादर है वो कोई टाइप का डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात ये होती है कि जब कोई फैमिली कंसिडर करती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मैरिज, कि कोई भी लड़की ने कोई अदर कास्ट में शादी करती है, तो दे कंसिडर दिस एज अ वेरी शेमफुल एक्ट। ये काफ़ी गलत किया इन्होंने, इट्स अ शेमफुल एक्ट। सो दे गो फॉर ऑनर किलिंग, कि उनका ऑनर बचाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए वो एक किलिंग कर दे रहे हैं, यानी कि वो खुद की बेटी को ही मार दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो जेंडर बेस्ड किलिंग। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, राइट? सो दिस वॉज हैज बीन हाईलाइटेड इन दिस रिपोर्ट। सो अगर हम आगे देखते हैं कि जो की फाइंडिंग्स की अगर मेजर बात करें, तो वहाँ पे ये बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैज बीन इंक्रीज इन फीमेल होमिसाइड। इंक्रीज यानी कितना हुआ है कि ऑलमोस्ट 89,000 केसेस रजिस्टर किए थे 2022 में। ओके, कि इतनी किलिंग्स हुई है, रजिस्टर्ड केसेस हुई है। अब उसके अंदर ये चीज बोली है कि इसमें से ऑलमोस्ट 48,000 जो केसेस है ना, दीज आर रिलेटेड टू पार्टनर किलिंग। कि हमने कुछ टाइम पहले बहुत न्यूज़ देखी थी कि दिल्ली में, इंडिया में इनफैक्ट, कि इंडिया में दिल्ली में और बाकी सारे रीजन में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की जान ले रहा है। दीज आर पार्टनर रिलेटेड किलिंग्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन, कि क्या रीजन था या क्या नहीं है, बट वहां पे किलिंग हो रही है। तो ये चीज बताया गया है कि अराउंड 89,000 जो टोटल होमिसाइड हुआ है उसमें से अराउंड 48,000 आर जस्ट विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर किलिंग। ओके, एक और चीज जो हाईलाइट करी कि सबसे ज्यादा ये किलिंग हुई है अफ्रीका में, फिर ये हुई है अमेरिका के दोनों ही कॉन्टिनेंट पे, फिर हुई है ओशेनिया में, देन एशिया में, एंड देन यूरोप में। तो इस तरीके से रीजनल डिस्पैरिटी आ रही है। और अगर हम सिचुएशन इंडिया में बात करें कि इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है, तो इंडिया में दो रीजन हो रहे हैं फॉर दीज किलिंग्स। सबसे फॉरमोस्ट रीजन जो हो रहा है वो है डाउरी, कि दहेज के चलते लड़की को मार दिया जा रहा है। एंड सेकंड इज दी विच क्राफ्ट। अब विच क्राफ्ट क्या होता है कि औरतों के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि ये कुछ काला जादू या कुछ जादू टोना टाइप का करते होंगे, दैट इज विच क्राफ्ट। सो वो एक
पब्लिकली उनकी किलिंग होती है, राइट, कि पूरे पब्लिक के सामने उनको मार दिया जाता है, उन पर आरोप लगाया जाता है कि ये कोई जादू टोना कर रही है या ये विच क्राफ्ट कर रही है या इस तरीके से ये रहता है, राइट। बट जो मेजर केसेस हुए इंडिया में किलिंग्स, वो डाउरी से काफ़ी ज़्यादा हुए, कि डाउरी नहीं मिली है टाइम पे या जितनी मांगी थी उतनी नहीं मिली है तो उनको मार दिया जाता है। बट इससे जूझने के लिए सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए, फॉर एग्जांपल कमीशन ऑफ सती, राइट, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इंडियन पीनल कोड, इस तरीके से रहा है कि सबका एक अलग अलग प्रोविजन है। बट येट कि अब जैसे बात ये है ना कि अब डाउरी का एक्ट तो है, बट स्टिल इंडिया में सबसे ज्यादा किलिंग डाउरी के रिलेटेड ही हो रही है। सो क्या ये एक्ट उतना एप्लीकेबल हो रहा है, क्या ये उतना ग्राउंड रूट्स पे जा रहा है, या इनफैक्ट क्या सारे केसेस रजिस्टर भी हो पा रहे हैं या नहीं, राइट, क्योंकि विलेजेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सिर्फ विलेजर्स को ही पता है, उसके बाहर पता नहीं है। तो सवाल ये बनता है व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। नाउ वे फॉरवर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि जैसे हमने हमारी पिछली क्लास में भी ये चीज डिस्कस करी थी कि वुमेन एम्पावरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी सीक एट प्रेजेंट इन इंडिया, क्योंकि दे कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। एंड अगर कंट्री को डेवलप करना है तो मेल और फीमेल दोनों का ही कंपोजिशन चाहिए हमें, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब एक मेल एजुकेट होता है तो वो सिर्फ खुद को एजुकेट करता है, और फीमेल एजुकेट होती है तो वो पूरी फैमिली को एजुकेट करती है। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि मैं एज अ मेल, एज अ बॉय, जब मैं मेरे चाइल्डहुड में रहूँगा तब मैं बाकी फीमेल्स को किस तरीके से देखूंगा वो मेरे को मेरे मदर और मेरी सिस्टर ही सिखाएगी, राइट। तो अगर मेरी मॉम एजुकेटेड है तो वो मेरे को अच्छे से गाइडेंस कर पाएगी, वो एम्पावर है तो मैं अच्छे से ये चीज़ सीख पाऊंगा कि हाँ मेरे को अदर अपोजिट जेंडर को किस तरीके से देखना है, क्या नज़रिया होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा चीज़ें, राइट। हैंस वुमेन एम्पावरमेंट इज दैट इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो। मतलब ये सिर्फ पैसों के मामले में बात नहीं है, बट पॉइंट है कि एक सोसाइटी में एजुकेटेड वुमेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनदर वे फॉरवर्ड इज द एजुकेशन, की यस एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या अगर हम एग्ज़ाम में देखते हैं या फिर स्कूल लेवल पे देखते हैं कि सेक्स एजुकेशन को इतना मायने नहीं दिया जाता है, राइट, एट प्रेजेंट ऐसा है। तो इसको मायने देना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इससे अवेयरनेस नहीं आती है बच्चों को, लड़के को या लड़की को, तब तक उनमें क्यूरियोसिटी रहती है एज कंपेयर टू देयर एज, एंड देन वो क्यूरियोसिटी एक अर्ज बन जाती है टू एक्ट समथिंग विच वुड बी इनअप्रोप्रिएट या इवन अ क्रिमिनल, राइट। So that's why sex education is that important at a very low stage. Then another thing is the awareness. Now ये अवेयरनेस इस तरीके से नहीं होगी कि यार हम लोगों को बता रहे हैं कि आप वुमेन की रिस्पेक्ट करो या ये करो, एम्पावर करो, एक्सेट्रा चीज़ें। अवेयरनेस का पॉइंट ये है कि जो चीज़ सरकार ने करी थी स्वच्छ भारत मिशन में, मतलब उसके अंदर क्या किया था, सरकार ने एक थियरी यूज करी थी विद द नेम ऑफ नज थियरी। अब नज थियरी में क्या कहा जाता है कि मेरे को बार बार नज कर रहे हैं, मेरे को बार बार पोक कर रहे हैं। अब इसमें कैसे पोक कर रहे हैं कि मैं जब घर से निकल रहा हूँ तो मैं हर 1-2 किलोमीटर पे देख रहा हूँ कि यार एक स्वच्छ भारत मिशन का बोर्ड दिख रहा है मेरे को हर 1-2 किलोमीटर पे। तो इससे क्या पॉइंट आएगा कि मेरे को जब मैं शाम को कहीं पे कुछ खा रहा हूँ और मेरे को कुछ कचरा फेंकना होगा तो मेरे को याद आएगा कि यार नहीं, मैंने स्वच्छ भारत मिशन का बोर्ड देखा था। दैट इज नज थियरी, कि मेरे को टाइम टू टाइम पे नज किया जा रहा है, राइट। दिस इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है कि इनफैक्ट बहुत सारी मार्केटिंग जो फर्म्स है, वो मार्केटिंग एजेंसीज होती है, वो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ सरकार ने भी यूज़ करी थी। तो सेम चीज़ सरकार को फेज वाइज अलग अलग चीज़ों के लिए करनी चाहिए, जिसपे एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, जिसपे एक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग लाने की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। यह टाइम टू टाइम पे अगर इस टाइप के बोर्ड दिखेंगे या इस टाइप की चीज़ें दिखेगी, यानी कि मैं न जाऊँगा बार बार पे, और उसके चलते मैं इस टाइप का एक्ट नहीं करूँगा, राइट। So that is the human behavior. Yes, so that was it from today's video. In the coming classes, we'll be discussing more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.